Preview. मैं गाड़ी लेने को बाद में 2 दिन के बाद गाड़ी लेने गया तो एक लेडीज ने चिल्लाई, गाली दी। काम नाही करायचं तुम्ही पण नाही काय करायचं. हो ठीक आहे ना, उद्या सकाळी तुम्ही तुमचा पक्ष मांडता. हो ठीक आहे सर. काय करतो तू काल परवा आला तू इथं. हो हां चलो पटेल चलो बरोबरी ना 10 करोड हां आमची सर आमची साध्याची बरोबरी इथं. सांगा वाले त्रास देते आपका नाम बोलिए भाई पूरा? हाँ, मेरा सैयद फेरोज अली, रहने के लिए मैं चिलीपुरा पुलिस स्टेशन के बाजू में रहता। ये हमारा खेत है बाजू में। ये जो रोड है, जो शू रोड है, ये आज से 2011 साल से रोड चालू है। ये जब ये रोड बना था, जिसमें से हमारे बंधारे थे, बंधारे में से हमने क्या करे थे, 15 फीट हमने छोड़े थे, 15 फीट बाजू वालों ने छोड़े थे। पीछे जैसे ये गट नंबर हरसुल में आता, ये गट नंबर 287 है, हरसुल शिवार है, ये हरसुल शिवार आता, जिसमें से जो अभी देखो ऐसा गड्ढे करे उन्होंने। अब हमने इनको 14 फरवरी को हरसुल पुलिस स्टेशन में इनके बारे में हमने कंप्लेंट लिखा है कि इन्होंने पहले खंबे गाड़े, उसके बाद फिर उन्होंने गड्ढे करे। गड्ढे में एक हादसा हो गया, एक आदमी गिर गया, उसका टांग टूटी, उसकी भी फोटो है, मैं आपको बता देता फोटो में भी आपको। दूसरी बात, जहाँ पे लोग आने जाने का रास्ता है, ये नाजायज सता रही है। और हम इनका एक भाई जो है तो PSI है ग्रामीण में, भरतवानी, SRP में एक उनको भाई है भरतवानी, और एक है प्रकाशवानी जो टीचर है, जो आके रात में आना, रात में ही रास्ता बंद करना, दादागिरी करना, धतिंग करना। और मेरा ये बोलना है कि मैं हरसुल पुलिस स्टेशन में गया तो यहाँ पे मेरी कोई फरियाद नहीं ली इन्होंने। बोले हाँ हम लेते करते ना, उन्होंने हमारी कोई पहल कर रहे। 14 तारीख से मैं फिर रहा। फिर उसके अलावा यहाँ पे जो लोग है आने जाने वाले, एक मिनट, ये देखिए भाई, वो देखो घरा बन रहे, नवी बस्ती बन रही, ये आप देखो घरा बन रहे। तो ये देखिए साहब, ये आने जाने के लिए रास्ता रोक रहे हैं। ये चाहते हैं कि हमको पैसे दो बोल के बोल रहे हो। ये कौन रोक रहे हैं, उनका क्या नाम है? आपने कंप्लेंट करे तो वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे कंप्लेंट करने के बाद हमने हमारे पेपर बताए, और जिसमें से हमारे कंप्लेंट करे हरसुल पुलिस स्टेशन में, हमने हमारे पेपर बताए। ये जो रोड बना, ये रोड में मेरे 11 गुंठे गए, 11 गुंठे ये रोड में गए मेरे। उसके बाद हमने बताया साहब को, तो उन्होंने बोले ठीक है, बोले हम आप उन पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो कार्रवाई कुछ नहीं कर रहे। अब मेरी इतनी गुजारिश है कि CP साहब से कि भाई ये इन्होंने जो CP साहब से इतनी गुजारिश है मेरी कि हरसुल पुलिस स्टेशन वाले नहीं सुन रहे हमारी। हमें गुजारिश है कि लोगों को जाने के लिए जो तकलीफ हो रही है, ये तकलीफ के लिए हमें तो गुजारिश कर रहे हैं कि भाई CP साहब ने कभी, मतलब अभी जो ये बाजू जो ये मट्टी है जी, ये मट्टी डाली हुई है क्या उन्होंने? ये मट्टी उन्होंने रात में, कल तो 11 बजे आके ये गड्ढे करे। ये देखिए रोड पूरा खोद दी है उन्होंने रोड। ये देखो ये लोग आ रहे हैं बाजू से, वो देखिए बोलने के लिए आ रहे हैं, अभी देखिए पैदल आ रहे हैं। तो आम जनता को इससे क्या मुश्किल है? आम जनता के लिए यहाँ ये गवर्नमेंट सेक्शन है या फिर ये दोनों जमीन वालों ने दिए हुए? नहीं, ये गवर्नमेंट सेक्शन है, ये शू रोड है, हरसुल शू रोड है। ये 30 फीट का रोड है। अभी जो ये मामला हो रहा है, इस पे आप लोगों की बातचीत हुई है सामने जो पार्टियां? जी, सामने बात हुई उनसे। क्या बोले उन्होंने? वो बोलना चाहते हैं कि रास्ता यहाँ पर है ही नहीं, बोले आपका यहाँ पर, जबकि ये रास्ते में हमारी 11 गुंठे गए। हम वो साबित करे बताए तो मान रहे नहीं है वो। और जो सामने वाली पार्टी उनकी कितनी गई हुई है इसमें? उनकी कुछ भी नहीं गई वाली, उनकी ऑलरेडी 2 एकड़ ज्यादा है उनकी गट में। अच्छा, तो अभी आप क्या चाह रहे प्रशासन? बस प्रशासन तो ये चाहती है कि भाई ये रास्ता चालू रह दो, लोग आने जाने के लिए तकलीफ नहीं हो। बस कितने घर है पीछे यहाँ? ये तकरीबन यहाँ पे 500 से 600 घर है। और ये कौन सी लोकेशन है एग्जैक्ट? ये एग्जैक्ट लोकेशन है, ये हरसुल
शिवार गट नंबर 287 और अशरापुर और जो जलगांव रोड से जो समुद्री मंगल कार्यालय है, समुद्री मंगल कार्यालय के बाजू से जो रोड आता या शिव रोड है, ये रिकॉर्ड पे भी है सर। इसके आपने सीपी साहब के पास कंप्लेंट की थी? जी सीपी साहब का मैंने दिया ही, वहां से क्या आश्वासन अभी मिला? कुछ नहीं आया मुझे। इसकी वजह से कुछ आपको मतलब झगड़ा वगैरह का कुछ है, आपकी जान खतरा है? जी जी खतरा है, मुझे धमकी दे रहे हैं मुझे मारने की। हम एसआरपी में पुलिस वाला बंदों को दिखाता मुझे साहब। कौन है, क्या नाम है उनका? वो भरत वानी अच्छा। और उसका जो बड़ा भाई है प्रकाश वानी जो टीचर, और घड़ी घड़ी औरतों को लेके आ जाते हैं साहब, वो गाला गलौज करते हैं औरतों को लाके। ये जो यहाँ पर बंगलो बन रहे हैं, जी, ये जी। हाउसेस बन रहे हैं, जी ये सभी कैसे है, मतलब ये जो है ये जो बनाए जी 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 ये जो है ये सिडको मान्यता वाले है, सिडको परमिशन के है। ये सिडको परमिशन ऐसी रहती है कि रोड देख के फिर उनकी परमिशन से ही बनता है, ये सिडको परमिशन है। और ये दोनों लेआउट मेरे नाम से ही मंजूर है। मेरे पेपर सब लीगल है, मुझे सिडको से परमिशन ले चुका हूँ, मैं हर चीज से डॉक्यूमेंट बताया। ये पुलिस वाले मान रहे नहीं, हरसुल के पॉलिटिशियन वाले। अब मैं सीपी ऑफिस में मैं जाके भी आया, मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। मेरे को 4 दिन के अंदर कभी कुछ नहीं हुआ साहब, मेरी जान को खतरा है। और दूसरी बात, ये कुछ रोड का नहीं हुआ तो साहब मैं सीपी ऑफिस में जाके आत्मदहन करने वाला पूरी फैमिली के साथ। आपका पूरा नाम? सैयद फेरोज अली। ठीक, आपका नाम बताइए भाई। जगन्नाथ राठौड़। राठौर साहब, ये जो मामला चल रहा है ये पूरा क्या है और आपकी इसमें क्या भूमिका है? सर ये जो रास्ता है ना तो शिव रास्ता है, हरसुल साउंगी का दोनों को मिलके ये रास्ता बनाया हुआ है। पहले ये कम से कम तकरीबन 30 साल से रास्ता है, पर ये लोगों ने आज 2-3 महीने से ऐसा तकलीफ देना चालू करे। कभी पोल गाड़ देते, कभी रात में आके कभी उसको जेसीबी से खोद डालते। ये जो पीछे जो रहदारी है कम से कम 200-250-300 लोगों की रहदारी है, ये पब्लिक रास्ता है। ये जो बच्चे इसमें स्कूल के गाड़े आते हैं, अब वो गाड़े भी बंद हो गए इनकी, क्योंकि अब लेडीज जो अभी दोपहर के टाइम में बोल के कम लोग आए, तो रात में भी इन्होंने रात में 11 बजे आए, 11 बजे जेसीबी चालू करे इनलीगल। और जो एसआरपी में जो है वो पुलिस वाला तो बोलता मैं PSI, मैं ये ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। इनके पास कोई मोजनी गिजनी नहीं है, ये झूठे इस पे ही अपने बताते ये हमारा इधर है हमारा उधर। हमने बताया तुम्हारे जो मोजनी वाले ने मोजनी करा तुम मोजनी बताओ, उन्होंने मोजनी रद्द करे वाली है मोजनी। और इनलीगली पुलिस वाले जो हरसुल के पॉलिटिशियन वाले, हमने उनसे भी बात करे, कंप्लेंट करी गई, हमको भी समझ मिले हुआ है, उनको भी नोटिस मिले, दोनों को नोटिस मिले, पर फिर भी उन्होंने रात में जो है तो रास्ता खोद डाले हुए हैं। क्योंकि रात में बेरात में इतनी तकलीफ, और रात में जैसे बोलते जेसीबी से ये कर डाले, उन्होंने रास्ता को खोद रहे थे पूरा। पर हमने आके 112 पे फोन किए, फिर गाड़ी पुलिस वालों ने उनको काम रुका है, क्या करना है तो दिन में करिए बोल के, इन्होंने रात में कर रहे तो वो फिर रात में बंद कर दी, चले गए अभी वो। हाँ, और यहाँ जो भी है, कभी कम से कम 4 प्रोजेक्ट बिल्डर लोगों के इनके परमिशन है, लीगल है। ये आज कम से कम 30 साल से रास्ता है। सिडको की 3 परमिशन है, महापालिका की भी 1 परमिशन है। इतने सारे रहने के बाद में बावजूद भी ये लोग आज जो होता है अब इनलीगल बता रहे हैं। इतने दिन से इन्होंने पहले ही करना था ना, इनका रास्ता खुद का था, इन्होंने वहीं से बंद कर देना था। जो अपोजिशन वाले उन्होंने भी कंप्लेंट की है पुलिस में आप लोगों को? हाँ, उन्होंने भी कंप्लेंट की है ना। वो लोगों हाँ, पर मग उन्होंने कंप्लेंट किया है सर, तो हमने हमारा बताया कि भाई तुमको किसने मोजनी करके बताया कि रास्ता तुम्हारा है क्या हमारा है। जो टाइम पे यहाँ पीछे प्रदीप दहियांडे बोल के बोलते कि हमने जब रास्ता बनाया 2017 में, उन्होंने 15 छोड़े, हमने 15 छोड़े और ये रास्ता बनाया था। तो फिर जब दोनों का मिलके रास्ता छोड़े हुआ है सम्मति में से, तो फिर आज उसके अगर खड़ीकरण भी हुआ, आप देखते इस पे खड़ीकरण हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो फिर ये रास्ता सम्मति से हुआ है। आज उसका क्या आ गया उनके पास कि भाई ये रास्ता हमारा है बोल के, पहले से तो दोनों ने मिलकर छोड़े हुआ है ना। ये जो इलेक्ट्रिक लाइन गई हुई है, हाँ, तो ये यहाँ से मेन बंधारा है। ये जो इलेक्ट्रिक गई हुई है, इतने बड़े बड़े झाड़ा हो गए, तो ये बंधारा मेन है, ये हमारे हद्दी में। अब उनका बोलना है कि हमारे हद्दी में, ऐसा कैसे उनकी हद्दी में जाएगा? बड़ी इलेक्ट्रिक पोल भी जो है तो ये बड़े 33 kV के हो, अगर उनके खेत में 33 kV की लाइट कैसे डालने देंगे अपने को? और ये बड़े बड़े झाड़ा है बंधारे के ऊपर, और वो उसके इधर बताते कि हमारा है, नथिंग करे। पीछे के लोग गरीब बेचारे अकेले घर वाले क्या कर सकते हैं यहाँ, कि वो तो डरते हैं ना कि भाई मैं पंगा ले लूं तो साला मुझे अकेला आके मार लेगा। क्योंकि सर ये गलत है, ये रुकना चाहिए कहीं तो भी। सीपी साहब के पास भी कंप्लेंट किया बोल रहे हैं? सर हमने सीपी साहब के पास अर्ज दिया हुआ है, तहसील में भी अर्ज दिया हुआ है कि हमारा शिव रास्ते का क्या प्रॉब्लम है, हमको सॉल्व करके दो बोल के। और हरसुल पॉलिटिशियन में भी दिया, और हमने साउंगी पॉलिटिशियन में भी कंप्लीट किया हुआ है, साउंगी फुलमरी पॉलिटिशियन में। आपको मसला क्या है? हरसुल पुलिस स्टेशन में आपको कोऑपरेट किया गया? नहीं, हरसुल पॉलिटिशियन वाले हमको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। क्यों कोऑपरेट करते हैं उन्होंने पहले तो ये कर रही है, ये रात में डबल होता ही नहीं था, क्योंकि हमको पाबंद करे, हम रुकी वाले उनको भी पाबंद किया, फिर उन्होंने कैसे खोदे उसको? उनको तो खोदने कोई अधिकार नहीं था ना, क्यों पाबंद होने के बाद में उनको नोटिस मिली, हमको नोटिस मिले कि तुमने जब तक तुम्हारा लीगली करना, उन्होंने भी जो लीगली कार्रवाई है, तुम्हारा जो लीगल है, लीगली तुम सरकारी मोजनी लाओ, सरकारी मोजनी करके लाओ। बोलते तुम्हारा 1 मीटर, अरे किसका भी 1 मीटर भी रहा तो ऐसा सिडको परमिशन 1 मीटर के रास्ते के ऊपर परमिशन देगी किसको?
क्योंकि यहाँ क्या कोई साइकिल पे आने वाला है कल? हर एक 4 व्हीलर वाला है, आने जाने में तकलीफ होती है पब्लिक को, आम जनता है, उनके स्कूल के बच्चे है। ये देखिए project। हाँ, पीछे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है ना, क्योंकि ये शेतकरी लोग जो है ना दतीन कर रहे, वो टीचर भी और बोलता मैं PSI वानी, मैं रात में उसको बोला ये PSI नहीं, SRP का PSI, ये कोई PSI इसको कायदे का कोई नॉलेज, अगर जिसको कायदे का नॉलेज रहता है वो सरकारी गिनती कराएगा, गिनती करके ही आगे अपनी जो है तो ये कराएगा। ठीक आहे हाँ। आपका पूरा नाम जगन्नाथ राठोड। मॅडम काय इश्यू आहे हे कोणता एरिया आहे आणि तुमचा इश्यू काय आहे? हा आमचा शिवतारा पार्क आहे समृद्धी लॉन्स पासून जो रस्ता झालेला आहे आपला मधातला, बिल्डर लोकांनी आम्हाला पहिले तर सांगितलं की हा रस्ता होईल म्हणून, पण आता काय कंडिशन झालेली आहे की आम्हाला 4 व्हीलरला इथून रस्त्यामधून लोकांना जाताच येत नाहीये, 2 व्हीलर तरी कशा तरी निघून जातात, तर आम्ही करावं तरी काय आता? 4 व्हीलर जर एखाद्या वेळेस इमर्जन्सी काही प्रॉब्लेम असला, एखादी लेडीजचा डिलिव्हरी जर प्रॉब्लेम असला तर त्यांनी जायचं कसं? इश्यू काय येतो तुम्हाला? हे रस्ता तर चालू आहे ना? रस्ता तर चालू आहे इश्यू आहे हा समोर खांबा दिसतोय, या खांबाच्या मध्ये पहिले लोकांनी काहीतरी खड्डे करून ठेवलेले होते, तर त्याच्यामुळं रस्ता पूर्ण आउट ऑफ पॅक झालेला होता। रात्री पण काय झालं होतं का ते? हा थोडं प्रॉब्लेम झाले होते काहीतरी इथे खड्डे खणल्यामुळं, कारण की जर खड्डे खणलेले आहे तर स्कूल बस आतमध्ये येऊ शकत नाही आणि इमर्जन्सी पण कोणी बाहेर जाऊ शकत नाही। आता कंडिशन थोडी सांगून येतात ना, तुमची काय मागणी काय आहे तुमची? आम्हाला फक्त बाकी काहीच नको, आम्हाला फक्त एक 4 व्हीलर गेली पाहिजे, स्कूल बस आतमध्ये आली पाहिजे, फक्त आम्हाला रस्ता व्यवस्थित झालेला पाहिजे, बाकी काहीच किती नाही। वेळ झाले तुम्हाला ते? आता आम्हाला 1.5 वर्ष होते जवळपास। त्याच्या आधी काही प्रॉब्लेम होता का तुम्हाला? या आधी काही प्रॉब्लेम नव्हता, बट या 2 ते 3 मंथ पासून आम्हाला जास्त प्रॉब्लेम होतोय। पावसाळ्यात सुद्धा भरपूर चिखल वगैरे भरपूर असतात, इथं गाड्या जाऊ शकत नाही, तारावर चालण्याची कसरत असते। आणि बिल्डरनी पण सांगितलं होतं हा 40 फुटाचा रोड आहे म्हणून, ते पण आता चला तरी तुम्ही सगळ्यांनी असं या मंजूर करून द्यावं आम्हाला सगळं असं व्यवस्थित। आपका नाम बताइए भैया। गुड्डू पटेल। तो भाई यहाँ पे क्या मसला हो रहा है रास्ते का? ये रास्ता मतलब मेरा ये रोड का ठेकेदार हूँ मैं, ये रोड का काम चालू है मेरा, तो एक दिन रात में रोड को मटेरियल गिरा के नहीं देखने के लिए आया मैं, और वापस गया तो आगे गड्ढे में लाइट थोड़ा लजबुज होया और मैं गाड़ी गड्ढे में गिर गई, और वो गड्ढा था 6-7 पुरस का गड्ढा। तो गड्ढा हाँ। पहले से है वहाँ पे या किसी ने किए नहीं थे? अभी ताजा रोड को दे गया, कौन करे? ये मालूम नहीं। अच्छा, तो इससे आपको क्या हुआ? कुछ मार वार लगा? मार लगा है ना, ये हाथ में जो फ्रैक्चर हुआ है, मेरे पास ये घाटी का पूरा डॉक्यूमेंट है, और मैं हरसुल पुलिस स्टेशन में गया था, उन्होंने कुछ मेरी कार्रवाई करी नहीं। कंप्लेंट नहीं लिया? नहीं लिया। आप क्या बोल के कंप्लेंट कर रहे थे आप? यही रोड का थोड़ा मतलब जैसा था पहला, रास्ता साइड में गड़ा था या बीच में था? बीच में बीचों बीच करा? हाँ, बीचों। अचानक से हुआ था गड्ढा, पहले नहीं था? नहीं, पहले नहीं था, मेरे को मालूम ही नहीं। अब डे नाइट रास्ता है तो अच्छा, नॉर्मल आप रोड समझ के हाँ सीधा चले। अच्छा, तो हड्डी भी मतलब ये सरगी है थोड़ी, एक्सरे वगैरह हाँ सब मेरे पास पूरा है, MLC वगैरह हो गए। हाँ, MLC करेंगे गाड़ी से। घाटी से सब करे, पर ये हरसुल पुलिस स्टेशन में मेरी कंप्लेंट नहीं ली। कर रहे हैं, वाले सहकारी नहीं कर रहे। हाँ ठीक।